नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड के बारे में। यह स्कीम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में चैंपियन बनकर उभरी है। क्या आप जानते हैं इस फंड ने पिछले 5 साल में 1 लाख रुपए को 3,39,000 रुपए में बदल दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस फंड की खासियतें, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, फंड के पिछले प्रदर्शन का विश्लेषण और आखिर में जानेंगे यह फंड किन निवेशकों के लिए सही है। वीडियो को पूरा देखना ना भूले, क्योंकि यह जानकारी आपके निवेश के फैसले को मजबूत कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले जानते हैं इस फंड की कुछ जरूरी बातें। स्कीम का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। स्कीम का प्रकार है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 7,502 करोड़ रुपए। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान का 0.51% और रेगुलर प्लान का 1.77%। इस फंड का रिस्क लेवल बहुत ही अधिक है। फंड के मैनेजर है अजय खंडेलवाल, जिनका 18 साल का एक्सपीरियंस है। बात करें एग्जिट लोड की तो 1 साल के भीतर निकासी पर 1% और 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। इस फंड की वैल्यू रिसर्च रेटिंग है 5 स्टार की, जो इसे और भी भरोसेमंद बनाती है। अब हम बात करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। तो दोस्तों, सेबी के नियमों के अनुसार इस फंड का 35% से अधिक हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश होता है, 35% से अधिक मिड कैप स्टॉक्स में होता है और स्मॉल कैप कंपनियों का हिस्सा 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है लार्ज कैप स्टॉक्स इस फंड को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि मिड कैप स्टॉक्स हाई ग्रोथ के अवसर देते हैं। इसका कुल इक्विटी एक्सपोजर 70% से कम नहीं होता है, जिससे इसका जोखिम और रिटर्न दोनों ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के प्रदर्शन की। तो 5 साल का प्रदर्शन है डायरेक्ट प्लान रिटर्न 27.44% का, वहीं रेगुलर प्लान रिटर्न है 25.48% का। बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न है 22.50% का। बात करें 3 साल के प्रदर्शन का तो डायरेक्ट प्लान का रिटर्न है 26.93% का, वहीं रेगुलर प्लान का रिटर्न है 25.15% का। बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न है 18.84% का। 1 साल के प्रदर्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्लान का रिटर्न है 1 साल में 50.37% का, वहीं रेगुलर प्लान रिटर्न है 48.40% का। बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न है 29.98% का। अगर आपने इस फंड में लमसम यानी एक मुश्त 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो 1 साल में यह राशि 1,60,724 रुपए होती, वहीं 3 साल में यह राशि 2,04,000 रुपए होती और 5 साल में यह राशि बनती 3,39,000 की। यह प्रदर्शन इस फंड को अपनी कैटेगरी में चैंपियन बनाता है। अगर आप SIP के जरिए निवेश करते तो भी इस फंड ने शानदार रिटर्न दिए होते। जैसा कि उदाहरण के तौर पे देखें, मंथली SIP अगर आप 10,000 रुपए की 5 साल के लिए करते तो आपका कुल निवेश बनता 6 लाख रुपए का। 5 साल में SIP पर सालाना रिटर्न मिलता 33.47% का और आपकी फंड की वैल्यू हो जाती 13,60,000 रुपए, यानी अपने जो निवेश किया है उससे 7,60,000 रुपए का मुनाफा मिलता है। जानते हैं इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स, यानी यह फंड किन कंपनियों में निवेश करता है। तो नंबर 1 ट्रेंट लिमिटेड, जिसमें 6.2% का निवेश करता है। नंबर 2 जोमैटो लिमिटेड, जिसमें 5.8% का निवेश होता है। नंबर 3 कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें 5.8% का निवेश यह फंड करता है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में 4.6% का निवेश करता है। नंबर 5 सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में यह फंड 4.1% का निवेश करता है। वहीं भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 4% का यह फंड निवेश करता है।
प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड में 3.90% का निवेश ये फंड करता है। वहीं 8 नंबर की कंपनी है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, जिसमें 3.90% का निवेश ये फंड करता है। 9 नंबर की कंपनी है आइनॉक्स वाइंड लिमिटेड, जिसमें 3.9% का निवेश यह फंड करता है। और 10 नंबर की कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसमें यह फंड 3.8% का निवेश करता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि यह फंड किन निवेशकों के लिए सही है। लंबी अवधि के निवेशक जो मार्केट रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, जो मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों का ग्रोथ फायदा उठाना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य है वेल्थ क्रिएशन। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, इसका रिस्क लेवल बहुत अधिक है, इसलिए निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो और ये चैनल आपको किसी भी स्कीम में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में यह पूरी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार और एक शानदार म्यूचुअल फंड की जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।